एक दिन दरिंगबादी जंगल में मीनू मौसी और उनका बेटा और पत्नी घूमने आए थी। चीकू बहुत आलसी था और उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। मीनू मौसी उनके नाती के साथ खेल रही थी। ए जी, सुन रहे हो? अब तक मेरे सोने का हार क्यों नहीं लाए? देख रहे हो मेरा गला बिना हार के कितना बुरा लग रहा है। इन्हें देखो, यहाँ जहर खाने के 2 रुपए नहीं है और सोने का हार चाहिए। रहने दो। अरे कुछ बोलो ही मत मुझे तो। इतनी जमीन जायदाद पैसा रखकर कहाँ जाओगे? अरे ऊपर लेकर जाओगे क्या साथ में? अरे सारे जमीन जायदाद मेरी माँ के नाम पे हैं, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे ही तुम्हारी माँ के नाम पे रहने दो। बूढ़े होने पर सोने का हार लाके देना, है ना? और क्या करूं बताओ ना। नहीं, और क्या करूं, अब तुम ही बताओ। मेरी बात सुनो, एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी माँ को घने जंगल के अंदर छोड़ दो। वैसे भी उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। वहीं पे जंगल के बीच बैठकर तपस्या कर लेगी या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी। तुमने सही कहा चीना। वैसे अब मैं ऐसा ही करूंगा, वरना मैं ऐसे गरीबी में और जीवन नहीं जी सकता। किसी के सामने मुझे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा है। चीकू मीनू मौसी को घुमाने लेकर चला जाता है। वो दोनों घूमते घूमते घने जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। चीकू, बस बस, हम और जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। शाम हो चुकी है बेटा, अब हमें लौटना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस यूं ही डरती हो। मैंने सुना है दरिंगबादी के सबसे ऊंची पहाड़ में बर्फबारी होती है। चलो माँ, बर्फबारी के मजे लेते हैं। बेटा, मैंने वो रास्ता नहीं देखा है। अगर हम जंगल में गुम गए तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा माँ, देखो बस हम पहुँच ही गए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है। हमारे उड़ीसा पे इतनी अच्छी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ माँ, ये उड़ीसा का स्वर्ग है। चीकू बेटा, तुमने सुना? शायद ये शेर की आवाज है। मुझे डर लग रहा है बेटा। यहाँ से चलो चलो, जल्दी चलते हैं। अरे क्या बोल रही हो माँ? कहाँ कहाँ? नहीं तो, यहाँ तो कोई शेर नहीं दिख रहा मुझे। अरे यहाँ कहाँ से शेर आएगा? ये तो लोमड़ी की आवाज है। अचानक उन दोनों के सामने एक बहुत ताकतवर शेर कूदकर आ जाता है। शेर को देखकर चीकू कांपने लगता है। चीकू शेर के आने से पहले ही वहाँ से उड़ जाता है। शेर मीनू मौसी पर छलांग लगाता है। मीनू मौसी शेर के पंजे से बचकर गुफा में जाकर छुप जाती है। मीनू मौसी वही गुफा के अंदर बैठी रहती है और शेर भी रात भर गुफा के बाहर गरजता रहता है। यहाँ मीनू मौसी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगता है। इतने बड़े जंगल में मैं अकेली अब क्या करूंगी? अरे बाप रे, इतनी ठंड भी हो रही है यहाँ तो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर यहाँ पे चला गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? गुफा के पास एक टूटी झोपड़ी में कालू कौवा रह रहा था। कालू कौवा बहुत ही गरीब था। वो मीनू मौसी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है। अरे मौसी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ऊपर से जंगल के बीच तुम यहाँ अकेली, और ये ठंड। अरे रे 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 रे। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। आग में थोड़ा खुद को सेक लो। थोड़ा खाना पड़ा है, उसे भी खा लो।
उसके बाद आगे की बातें करते हैं। कालू कौवा मीनू मौसी को आग के पास बैठाता है और कुछ खाने को भी देता है। अरे अरे बेटा, हम लोग दरिंदवादी जंगल घूमने आए थे। मेरे अनसुने बेटे ने मेरी बात न मानकर मुझे इस घने जंगल में लाकर बहुत परेशान कर दिया। खुद तो शेर को देखकर भाग गया और मैं यहाँ अकेली रह गई। बेटा, मुझे घर जाना है। बेटे, तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माताजी, मैं अकेला ही हूँ। काश मेरा भी आपकी तरह परिवार होता माताजी। रो मत बेटा, तुमने मेरी कितनी मदद की। मेरा इस दुनिया में एक बेटा है और एक बहू भी। बहू की तो खैर बात ही छोड़ो, वो तो बस मेरी मरने की राह देख रही है। बेटा भी बीवी के दिमाग से चलता है और मुझे बहुत परेशान करता है। चलो चलो, अब से तुम मेरे बेटे बनकर रहोगे, मेरे घर पे मेरे साथ। आज से कह देती हूँ, तुम कभी रोना नहीं, खुद को अकेला ना समझना। अरे पागल, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझे अब मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हो। तुमने एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाते हुए मेरी जान बचाई, इसलिए अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो और माँ ही कहकर बुलाना, समझे कि नहीं? हाँ माँ, अब मैं तुम्हें माँ ही कहूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अच्छा माँ, तुम्हारा घर कहाँ पे है? हमारा घर तो उड़ासुनी पहाड़ पे है। चीकू के पापा और मैंने मिलकर 1999 में उड़ासुनी पहाड़ पे एक साथ घर बनाया था। हम सभी वहीं उड़ासुनी पे रहते थे। वाह, उड़ासुनी मैंने बहुत सुना है मगर कभी वहाँ नहीं गया। तो फिर चलते हैं उड़ासुनी। मीनू मौसी और कालू कौवा उड़ते हुए दरिंगवती जा रहे हैं। कुछ देर उड़ने के बाद उन्हें प्यास लगने लगती है। माँ, ये नदी तो बहुत खूबसूरत है। ये कौन सी नदी है? ये तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, महानदी। चलो चलो, वहाँ पानी पीकर थोड़ी देर आराम करते हैं। हम बहुत दूर से उड़ते हुए आए हैं ना, चलो चलो आराम कर लेते हैं। मीनू मौसी और कालू कौवा दोनों एक चट्टान पे बैठ जाते हैं। पानी पीने से पहले अचानक से चट्टान नीचे गिरने लगती है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? ये चट्टान हिल क्यों रही है? कालू, जल्दी वहाँ से उड़ जाओ, ये चट्टान नहीं मगरमच्छ है। क्या? मगरमच्छ? कालू मगरमच्छ के ऊपर से उड़ जाता है और फिर कहता है, हे भगवान, मैं तो बच गया। मगरमच्छ अभी मुझे खा जाता। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मरते मरते बचा हूँ। चलो चलो चलते हैं माँ, हमें देर हो रही है। कालू कौवा और मीनू मौसी उड़ासुनी पहुँचते हैं। माँ, कितनी सुंदर जगह है और ठंडी हवा भी आ रही है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, उड़ासुनी पहाड़ किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलो अब हम घर चलते हैं। मीनू मौसी और कालू घर के बाहर खड़े होकर चीकू को बुलाते हैं। चीकू मीनू मौसी का असली बेटा है और कालू मुंह बोला, चीकू, दरवाजा खोलो, बाहर आ जाओ, देखो कौन आया है। अरे कौन बाहर चिल्ला रहा है? अरे माँ, तुम यहाँ कैसे आई? तुम अभी तक जिंदा हो? मेरा मतलब, तुम कैसी हो माँ? मैंने और चीना ने तुम्हें सारे जंगल में कितना ढूंढा। थक हाकर आखिर हम उदास होकर वापस घर लौट आए। चीना, देखो तो कौन आया है। हाँ हाँ, कौन आया है? अरे माँ, वो
मुझे पता था तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी। रामू काका, सभी के लिए खाना लगा दो। जी लेकर आ रहा हूँ। माँ, ये कौन है? अरे ये नहीं होता तो मैं कब की स्वर्ग पहुंच चुकी होती। इसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है बेटा। ये भी अब मेरे बेटे जैसा है। कालू आज से हमारे साथ ही रहेगा। एक क्या कम था जो ये बुढ़िया इसको भी लेकर आ गई। क्या बोली बहू? नहीं नहीं कुछ नहीं। कालू भाई पेट भर के खाओ, शर्माओ मत। तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। सुबह सुबह चिंकू और मिंकी मीनू मौसी को उठाने आ जाते हैं। बुढ़िया माँ आ गई, बुढ़िया माँ आ गई। उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठो, बुढ़िया माँ आ गई है। मीनू मौसी को बुखार, सर्दी और मलेरिया हो गया था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। कालू ये देखकर मीनू मौसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.